हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। इसके पहले हमने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा है और अब हम कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। टीचर divided her class into groups of 5 and allocates different themes to the groups. The groups have to collect information on the themes and write reports to be presented to the क्लास. व्हाट इज़ दिस एक्टिविटी नॉन एज. मतलब कि टीचर अपने क्लास को डिवाइड कर देती है 2 ग्रुप में और उन्हें एक थीम दे देती है जहाँ पे उन्हें ग्रुप वर्क करना है और इस ग्रुप वर्क के लिए उन्हें जानकारियाँ इकट्ठा करनी है और उसमें रिपोर्ट लिखना है और उन्हें रिप्रेजेंट करना है, क्लास में प्रेजेंट करना है वो सारी चीज़ों को. तो ये एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी है? रिसर्च है, संशोधन है, असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट वर्क है, राइटिंग वर्क है. क्या है ये प्रोजेक्ट है. एक्चुअल में बच्चे जहाँ ग्रुप में काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट है. उसके बाद देखिए, अ टीचर गिव्स अ पजल टू हर क्लास 8 स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू सॉल्व इट बाय स्पीकिंग आउट हाउ दे सॉल्व इट. व्हाट इज़ दिस स्ट्रैटेजी नॉन एज. यानी कि टीचर ने अपने बच्चों को एक पज़ल दे दिया है. पज़ल आप जानते हैं जो कन्फ्यूजिंग होता है और इस स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है ये. और उसे पज़ल को कहा है सॉल्व करने के लिए, इसे सुलझाने के लिए कहा गया है बच्चों को. और इसे सुलझाने के लिए बच्चों को एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी. ठीक है, तो अब ये स्ट्रैटेजी कौन सी है? पिक्चर्स रीडिंग है, पिक्चर देख के पढ़ना है. स्पीकिंग अलाउड, ज़ोर से बोलना है. थिंक अलाउड, प्रोटोकॉल यानी उन्हें ज़्यादा सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. या लिसनिंग या सुनना है. तो देखिए, स्पीक आउट है, उन्हें बोलना है. ठीक है, जब बोलेंगे और मतलब कोई पर्सन बोलेगा तो दूसरा बच्चा, दूसरा स्टूडेंट उसे ध्यान से सुनेगा तभी वो उस पज़ल को सॉल्व कर पाएगा. तो यहाँ पे लिसनिंग इसका मेन आंसर है. इंक्लूज़न ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. यानी कि जो स्पेशल ज़रूरत के जो बच्चे होते हैं इंक्लूज़न में, वे क्या हैं? इज़ एन अनरियलिस्टिक गोल. ये एक अनरियली मतलब रियल नहीं है ये गोल. इज़ डेरिमेंटल टू चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी. यानी डिसेबिलिटी के बिना बच्चों को क्लास में लेना. विल इंक्रीज़ द बर्डन ऑन स्कूल. स्कूल में एक बोझ हो जाएगा. रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू टीचिंग. यानी कि ज़रूरत है ये चेंज करना हमारे दृष्टिकोण में, हमारे पाठ्यक्रम में और हमारा जो अप्रोच है लर्निंग का उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है. तो ये एकदम सही है कि हमें ज़रूरत है अपने दृष्टिकोण में चेंज करने के लिए, क्योंकि जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं वे भी तो बच्चे ही हैं, उन्हें भी तो पूरा हक है पढ़ने और लिखने का. हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विथ चिल्ड्रन फ्रॉम varied social, economic and cultural backgrounds enriches the learning experiences of all students. This statement is. देखिए, जब बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं तो उनका सामाजिक, आर्थिक और उनका जो सांस्कृतिक बैकग्राउंड है ये कहाँ, मतलब उनकी जो पढ़ाई की जो प्रोसेस है, उनका जो अनुभव है वे कहाँ पहुँचता है, ये बहुत ही एक अच्छे लेवल पे पहुँचता है. ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट. ये करेक्ट नहीं है. बिकॉज इट कैन कन्फ्यूज़ द चिल्ड्रन एंड दे मे फील लॉस्ट. ये बहुत ही कन्फ्यूज़न है, मतलब कन्फ्यूज़ करता है बच्चों को और वो थोड़ा मतलब अपनी जो फीलिंग्स अनुभव है वो लॉस्ट कर रहे हैं, उसे छोड़ रहे हैं अपने अच्छे अनुभवों को. मतलब वो स्टेटमेंट गलत है ऐसा कहना है. करेक्ट. बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मेनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स. ये एकदम सही है क्योंकि बच्चे अपने पीयर्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारे सामाजिक कौशल्य सीखते हैं. करेक्ट. बिकॉज इट मेक्स द क्लासरूम मोर हायरार्की. ये बहुत सही है क्योंकि जो बड़े उच्च जाति नीच जाति की जो हायरार्की है वे उसके बारे में जागरूक होते हैं. इनकरेक्ट. बिकॉज इट लीड्स टू अननेसेसरी कॉम्पिटिशन. ये सही नहीं है क्योंकि ये बिना मतलब की कॉम्पिटिशन बढ़ाता है, प्रतियोगिता बढ़ाता है. तो इसका सही आंसर यही है क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, करेक्ट दिया है कि बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मेनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स. बच्चे बहुत सारे कौशल्य उनके ग्रुप में ही सीख जाते हैं, समूह में सीख जाते हैं. इसीलिए बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे जब एक साथ आते हैं तो वे एक अच्छा सामाजिक अनुभव लेकर ही वहाँ से जाते हैं. चाइल्ड विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट. जिन बच्चों को सुनने से प्रॉब्लम है उनको
should be sent only to a school for the hearing impaired and not to a regular school. बच्चों को वहाँ भेज दी जहाँ पे रेगुलर बच्चे ना आते हों और वहाँ पे उसी तरह के बच्चे हों, ऐसे स्कूल में भेजते हैं. will not benefit from academic education only and should be given vocational training instead. यानी इससे एकेडमिक एजुकेशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसे सिर्फ वोकेशनल यानी बोलने की ट्रेनिंग दे दी जानी चाहिए. कैन डू वेरी वेल इन अ रेगुलर स्कूल इफ़ सुटेबल फैसिलिटेशन एंड रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड. ये बहुत बेहतर हो सकता है अगर स्कूल में उस बच्चे की फैसिलिटी के लेवल की रिसोर्सेज हों, तो ये एक बहुत बेहतर काम करेगा उस बच्चे के लिए रेगुलर स्कूल में. Will never be able to perform on a par with classmates in a रेगुलर स्कूल. ये एक अच्छा काम नहीं करेगा या उस बच्चे को उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर देगा जहाँ पे रेगुलर स्कूल के बच्चे आते हैं. तो इसका सही आंसर यही होगा सी, क्योंकि यहाँ पे कैन डू वेरी वेल इन अ रेगुलर स्कूल, यानी अगर हम अपने रेगुलर स्कूल में ही बेटर कर सकते हैं अगर वहाँ पे फैसिलिटी हो उस बच्चे के नीड के हिसाब से. इंक्लूसिव एजुकेशन तो यही सिखाता है कि हर बच्चे को हक है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें उन्हें फैसिलिटी मिलनी चाहिए उनके रेगुलर स्कूल में, और सामान्य बच्चों के साथ वे आकर पढ़ें. तो उस हिसाब से चाइल्ड विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट को आंसर सी सही है. इसके बाद देखिए, अ चाइल्ड्स नोटबुक शोज एरर्स इन राइटिंग लाइक रिवर्स इमेजेस, मिरर इमेजिनिंग एक्सेट्रा सच अ चाइल्ड इज़ शोइंग साइंस ऑफ. यानी एक बच्चे की नोटबुक में आपने देखा कि उसमें लिखावट में गड़बड़ी है, वो किसी भी रिवर्स इमेज मतलब पीछे की तरफ इमेज बना देना, मिरर इमेज मतलब उसी वर्ड के मिरर इमेज बनाना, इस तरह की साइन दिख रही है, तो उस बच्चे में क्या है? लर्निंग डिसएडवांटेज है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिफ़िकल्टी है, या लर्निंग प्रॉब्लम है? तो लर्निंग डिसेबिलिटी है बच्चे के अंदर, और इसे प्रैक्टिस के द्वारा दूर भी किया जा सकता है. Students of disadvantaged groups should be taught along with the normal student. It implies एक बच्चा है जो मतलब ऐसे ग्रुप से आता है जिसे कि डिसएडवांटेज कहा गया है, जो कि फ़ायदेमंद नहीं है सामान्य लोगों के लिए, ऐसे ग्रुप से आ रहा है. तो क्या ऐसे बच्चे को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना, ये कहाँ पे इस चीज़ को लागू किया जाता है? इंक्लूसिव एजुकेशन पे, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एक्सक्लूसिव एजुकेशन. तो इंक्लूसिव एजुकेशन में इसे लागू किया गया है कि हर बच्चे, सारे बैकग्राउंड के बच्चे एक ही ग्रुप में आके पढ़ें एक ही छत के नीचे, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन में दिया गया है. डिफिशियंसी इन द एबिलिटी टू राइट associated with impaired handwriting is a symptom of. यानी कि एक बच्चे के अंदर लिखने में अक्षमता, मतलब उसकी जो क्षमता है वो अच्छी नहीं है, और ये ये जो हैंडराइटिंग की जो प्रॉब्लम है किस प्रॉब्लम से रिलेटेड है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया. देखिए, डिसलेक्सिया पढ़ाई से रिलेटेड है, जिन बच्चों को पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है उनके लिए है डिसलेक्सिया. जिन्हें काउंटिंग में प्रॉब्लम होती है उसके लिए डिसकैल्कुलिया है. डिस्प्रेक्सिया जहाँ पे मोटर प्लान्स में प्रॉब्लम होती है, मतलब आप पकड़ने में आपको कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं करना आएगा, लिखने का काम हो या कोई और काम हो, तो वो डिस्प्रेक्सिया से है. और डिस्ग्राफिया है जहाँ पे लिखने से संबंधित प्रॉब्लम है, तो डिस्ग्राफिया है. डिफ़िकल्टी इन रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स इन वर्ड्स एंड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी इज़ एसोसिएटेड विद. यानी कि बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है सीक्वेंस लगाने में लेटर्स के वर्ड्स में, ओके. और फ्रीक्वेंटी और उस बच्चे की फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी, मतलब मेमोरी में उस चीज़ को देख पाने में गड़बड़ी दिख रही है, तो ये किससे प्रॉब्लमैटिक है? डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया. डिस्प्रेक्सिया में हमने देखा था कि बच्चों को मोटर प्लान से प्रॉब्लम है, डिस्ग्राफिया में पढ़ने से प्रॉब्लम है, डिसकैल्कुलिया गणित से प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया है जो कि पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बच्चा की मेमोरी को सीक्वेंस को सही तरीके से नहीं कर पाता है. लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में अक्यूर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. लर्निंग की जो डिसेबिलिटीज़ है वो एक को छोड़ के सारी चीज़ें हैं. सेरेब्रल डिसफंक्शन, सेरेब्रल हमने देखा जो बोन से रिलेटेड है, जॉइंट से रिलेटेड है, ये भी एक डिसेबिलिटी है.
लर्निंग से भी रिलेटेड, मतलब अगर आपकी जॉइंट्स ठीक नहीं है तो आपको पढ़ाई लिखने में, पढ़ने में तो प्रॉब्लम होगी। इमोशनल डिस्टर्बेंस से, बच्चा अगर अंदर से इमोशनल डिस्टर्ब है तो उसका मन पढ़ने में नहीं लगेगा। बिहेवियरल डिस्टर्बेंस, उसके बिहेवियर में डिस्टर्ब हो, ठीक है। पोलियो से ग्रसित बच्चे होते हैं, या फिर मेंटली रिटार्डेशन बच्चे होते हैं, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस। और कल्चरल फैक्टर्स, कल्चरल सांस्कृतिक फैक्टर्स तो कहीं भी मेंशन नहीं हुआ है, तो इसे छोड़ के बाकी सभी क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर अच्छा ना भी लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि इम्प्रूवमेंट में क्या करना चाहिए, और वो चीज़ ज़रूर की जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।